सारी शक्तियाँ नागराज में समा जाती हैं। यह सब देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे समझ आ जाता है। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि चुड़ैल गोब्लिन राक्षस की मदद से इच्छाधारी नागिन का वह चमत्कारी अंडा चुराने में कामयाब हो जाती है और इच्छाधारी नागिन को एक पिंजरे में कैद कर गोब्लिन राक्षस और वह चुड़ैल उसका अंडा लेकर जादुई दरवाजे से चले जाते हैं। पिंजरे में कैद इच्छाधारी नागिन अपने अंडे को खो देने से बहुत ही दुखी और निराश होती है। नागिन कहती है, हे भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करो। वह दुष्ट गोब्लिन राक्षस मेरे अंडे को ले गया है। मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु, मेरी रक्षा करो। वहीं नागराज इच्छाधारी नागिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नागराज को एक बड़े से पिंजरे में बंद इच्छाधारी नागिन दिखाई देती है। नागराज इच्छाधारी नागिन के पास जाते हैं और कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, आपको यहाँ किसने कैद किया और हमारा अंडा भी अपने स्थान पर नहीं है। नागिन कहती है, हे नागराज, पहले आप मुझे इस पिंजरे से आजाद कीजिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तभी नागराज इच्छाधारी नागिन को पिंजरे में से आजाद कर देते हैं। तब इच्छाधारी नागिन नागराज को सारी बात बताती है कि किस प्रकार उस दुष्ट चुड़ैल ने गोब्लिन राक्षस की मदद से उस पर हमला किया और उससे उसका अंडा छीन लिया। नागिन की बात सुनकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। उस दुष्ट राक्षस की इतनी हिम्मत, उसने हमारे बच्चे को हमसे छीनकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस राक्षस के सारे राज्य को तबाह कर दूंगा और उस चुड़ैल और राक्षस दोनों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ गोब्लिन राक्षस नागिन के अंडे को लेकर चुड़ैल के साथ अपने राज्य में आ जाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, हमने नागिन से उसका अंडा तो छीन लिया है, परंतु इस चमत्कारी अंडे से इसकी सारी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करनी है, मुझे अभी बताओ। क्योंकि वह लालची चुड़ैल बहुत चालाक थी और खुद उस अंडे की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती थी, तो वह गोब्लिन राक्षस को फिर से भटकाती है। हे राक्षस राज गोब्लिन राक्षस, इस अंडे की चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें एक हवन करना होगा। हवन पूरा होते ही इस अंडे की सारी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। चुड़ैल की बात सुनकर गोब्लिन राक्षस हवन करने लगता है। तभी चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरे गुलामों, यही मौका है, जल्दी से इस अंडे को उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वह लालची चुड़ैल हवन कुंड के पास एक जहरीला धुआं छोड़ देती है। उस जहरीले धुएं से गोब्लिन राक्षस और उसके सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल चालाकी से नागिन के अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही उस जहरीले धुएं का प्रभाव कम होता है तो गोब्लिन राक्षस अंडे को सामने ना पाकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे, वह नागिन का अंडा कहाँ गया और वह चुड़ैल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। वहीं चुड़ैल अंडे को लेकर धरती लोक पर अपनी गुफा में आ जाती है और अंडे की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हवन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नागराज और इच्छाधारी नागिन गोब्लिन राक्षस से बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर निकल ही रहे होते हैं कि वहीं गोब्लिन राक्षस नागराज के पास आ जाता है और उन्हें चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देता है और नागराज से अपने किए पर माफी मांगता है। तभी नागिन के अंडे में से शक्तियाँ प्रकट होती हैं और चुड़ैल की तरफ जाने लगती हैं। शक्तियाँ चुड़ैल को लगती इससे पहले नागराज वहाँ आ जाते हैं और सारी शक्तियाँ नागराज में समा जाती हैं। यह सब देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका अंत आ गया है। यह सोचकर चुड़ैल अपने गुलामों के साथ वहाँ से भागने लगती है। नागराज भी उन सभी का पीछा करते हैं। वहीं सामने से इच्छाधारी नागिन और गोब्लिन राक्षस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों अपनी शक्तियों का वार उन चुड़ैलों पर करते हैं और चुड़ैलों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। एक समय की बात है, मोटू कालिया राक्षस और कुछ चुड़ैलें राक्षस गुरु के पास जाकर कहती है, हे राक्षस गुरु, हमें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। कृपा करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम 1000 गुना शक्तिशाली हो जाएं और कोई भी हमारे सामने ना टिक सके। चुड़ैल की बात सुनकर राक्षस गुरु कहते हैं, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इच्छाधारी नागिन के पास है। आने वाले कुछ समय में नागिन अपने वंश को जन्म देने वाली है। ब्रह्मांड की वह सारी शक्तियाँ जो इस समय नागिन के पास हैं, वह सभी उनके बच्चे को मिल जाएंगी। इससे पहले कि वह शक्तियाँ नागिन के बच्चे को मिले, तुम्हें धरती लोक पर जाकर नागिन को खत्म करके उसका वह अंडा खाना होगा। उस अंडे को खाते ही तुम्हारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। राक्षस गुरु की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, जैसी आपकी आज्ञा राक्षस गुरु, हम तीनों के होते वह नागिन कभी अपने वंश को नहीं देख पाएगी। ऐसा कहकर वह तीनों उसी समय धरती लोक के लिए निकल जाते हैं। धरती लोक पर आकर वे दोनों चुड़ैलें अपना रूप बदल लेती हैं और गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करने लगती हैं।
वहीं मोटू कालिया राक्षस गांव में मटन चिकन की रेडी लेकर मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन, चिकन ले लो, चिकन, आओ गांव वालों, मटन खा लो, आ जाओ गांव वालों, चिकन खा लो। ऐसा कहते हुए कालिया राक्षस वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर उस गर्भवती इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। उस गर्भवती नागिन को देखकर मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे वाह, राक्षस गुरु तो सही कह रहे थे, यह नागिन तो सचमुच गर्भवती है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे जल्दी से यह बात चुड़ैलों को बतानी होगी। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस नागिन को मारने की तरकीब लगाने लगता है और मटन चिकन की रेडी वहीं चौराहे पर ही लगा लेता है और मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन, चिकन ले लो, चिकन, आओ गांव वालों, मटन खा लो। उसके मटन चिकन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वह कालिया राक्षस है और वह यहाँ किस मकसद से आया है। वहीं दूसरी तरफ वह भेष बदली हुई चुड़ैलें भी अपना काम कर रही होती हैं। एक चुड़ैल घरों में बच्चे संभालने का काम करती है और दूसरी चुड़ैल बकरियां चराती है। एक रात जब चुड़ैल बच्चे को संभाल रही होती है, तभी वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती है, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। मन तो करता है कि तुझे यहीं मार कर खा जाऊं। अरे वह दूसरी चुड़ैल कहाँ रह गई? उसे नागिन मिली या नहीं, जाकर पता करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चे को लेकर दूसरी चुड़ैल के पास पहुँच जाती है और कहती है, अरे बहन क्या हुआ? वह गर्भवती नागिन मिली या नहीं? नहीं बहन, सुबह से बकरियां चरा चरा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, परंतु वो नागिन कहीं नहीं मिली। चलो बहन, कालिया राक्षस के पास चलते हैं, हो सकता है उससे वह नागिन मिल गई हो। वहीं रात होते ही कालिया राक्षस आवाजें लगाने लगता है, आओ गांव वालों, आओ, मुफ्त में मटन चिकन ले जाओ, आओ, जल्दी से आओ गांव वालों, फ्री में मटन चिकन ले जाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ व्यक्ति मटन चिकन ले वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, हमें चाहिए मुफ्त का मटन चिकन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारा मटन चिकन मुफ्त में मिलेगा। ऐसा कहकर कालिया राक्षस उन दोनों व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें मटन चिकन के बहाने लेकर उन दोनों चुड़ैलों के पास आ जाता है। वह तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन जब गांव की कुछ महिलाएं जा रही होती हैं, तो उन्हें रास्ते में उन लोगों के कंकाल और कुछ मरे हुए जानवर वहां पड़े मिलते हैं। यह सब देखकर गांव की महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, यह सब क्या है? जानवरों को किसने मारा? यह कंकाल किसके हैं? बहन, लगता है हमारे गांव पर किसी भूत का साया है। ऐसा कहकर वह सभी औरतें इच्छाधारी नागिन लेकर कंकाल वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। उन कंकालों और मरे हुए जानवरों को देखकर इच्छाधारी नागिन सब समझ जाती है कि यह सब किसका किया है। इच्छाधारी नागिन बिना टाइम गवाए साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। अब आपको ही मेरे बच्चे की रक्षा करनी है। वह तीनों कभी भी मुझे मारने यहाँ आते होंगे। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस नागिन के अंडे तक न पहुंच सके, यह सोचकर साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से जन्म से पहले ही इच्छाधारी नागिन के गर्भ में से वह अंडा निकाल लेते हैं। उस रात जब नागिन अकेली होती है, दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस वहां पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वह तीनों नागिन को अपने ठिकाने पर लाकर उसी समय मार देते हैं, परंतु नागिन के गर्भ में अंडा ना पाकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या? इसके गर्भ में तो कोई अंडा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? राक्षस गुरु की बात झूठी कैसे हो सकती है? हमारे साथ धोखा हुआ है। इस नागिन ने कोई चाल चली है। इससे पहले कि वह तीनों वहां से निकलते, साधु बाबा नागराज और उसके बच्चे को लेकर वहां आ जाते हैं। नागिन को मरा हुआ देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुमने सही नहीं किया। अब तुम तीनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर साधु बाबा, नागराज और छोटू नागराज तीनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं। वह उन तीनों को इतना मारते हैं कि उनकी एक एक हड्डी तोड़ देते हैं और उन्हें झंडूम हासिल करा देते हैं। उन तीनों के मरने के बाद नागराज कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु मैं हमारे बच्चे की रक्षा अवश्य करूंगा और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा।